रेगिस्तान की तपती रेत में चलते चलते अचानक उस आदमी को सोने का टुकड़ा मिला। उसने फौरन अपने साथी को आवाज दी। साथी धीरे धीरे पास आया, लाइटर उठाकर उस धातु को जलाया और यकीन हो गया कि ये सच में सोना है। बिना देर किए दोनों ने फावड़े उठा लिए और खुदाई शुरू कर दी। लगातार 3 घंटे तक खोदने के बाद आखिरकार सोने का पूरा आकार सामने आ गया। लेकिन जब दोनों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो चाहे जितनी ताकत लगाई वो टस से मस नहीं हुआ। साथी ने कार बुलवाई, रस्सियां बांधी, मगर दोनों रस्सियां टूट गईं और सोने का टुकड़ा वैसे का वैसा पड़ा रहा। मजबूर होकर उन्हें फिर से खुदाई करनी पड़ी। इस बीच आसमान ढल गया और अंधेरा छाने लगा। रेगिस्तान की रात बेहद खतरनाक होती है। साथी की सलाह पर आदमी ने तुरंत आग जलाई ताकि आसपास छिपे जंगली जानवर दूर रहें। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि इतने भारी सोने को यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। साथी ने सुझाव दिया कि एक आदमी पास के कस्बे से खुदाई मशीन लाए और दूसरा यहाँ रुककर सोने पर नजर रखे। चूंकि साथी इस इलाके से वाकिफ था, उसने यहीं रुकने की पेशकश की। लेकिन आदमी भी जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सोना सबसे पहले उसी को मिला था। काफी बहस के बाद आखिरकार साथी को मानना पड़ा। अगली सुबह साथी ने सामान गिना और कार में सिर्फ एक बैरल तेल छोड़ दिया। बाकी खाने पीने का सामान 3 दिन तक चल सकता था। उसने सैटेलाइट फोन आदमी को पकड़ा दिया ताकि दोनों संपर्क में रह सकें। साथी को जाते देख आदमी ने सोने के ढेर को फिर से रेत से ढक दिया और तिरपाल लगाकर वहीं छोटा सा टेंट बना लिया। पहली रात जल्दी ही आ गई। आदमी अकेला अलाव के पास बैठकर खाना खा रहा था। दूर से भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी और डर के मारे उसने अपनी छुरी को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह तपती धूप ने उसे जगा दिया। उठते ही सबसे पहले उसने सोने को चेक किया। अब तक जलावन भी खत्म हो चुका था। वह तिरपाल खींचकर दूर की ओर निकल पड़ा। तभी उसकी नजर दूर किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने तुरंत सोने को पत्थरों से ढक दिया और धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो वहाँ एक विमान का मलबा पड़ा था। जगह देखने में अच्छी थी। दिन में धूप से बचाव और रात को जंगली जानवरों से सुरक्षा दोनों हो सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ से सोना दिखाई नहीं देता था। इसीलिए उसने विमान के कुछ हिस्से उखाड़े, खींचकर वापस सोने के पास लाया और एक सूखे पेड़ के सहारे छोटा सा आश्रय बना लिया। वहाँ से बैठकर वह सोने पर नजर रख सकता था। थोड़ी देर बाद वह चैन से सो गया, लेकिन धूप तिरपाल की दरारों से अंदर घुस आई और उसके माथे को जला गई। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति टूटने लगी। गुस्से में उसने पत्थर उठाया और सोने से एक टुकड़ा तोड़ लिया। इतना काफी था कि उससे वह आराम से खा पी सकता था और चैन की जिंदगी जी सकता था। तभी अचानक फोन बजा। साथी का कॉल था। उसने बताया कि रास्ते में कुछ मुश्किल आ गई है और शायद लौटने में देर होगी। लेकिन उसने आदमी को समझाया कि हिम्मत रखे और डटा रहे। साथी की बातों से वह कुछ शांत हुआ और यहीं टिके रहने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना।